जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UKPSC एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि APS ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इन 99 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि आपको इस वैकेंसी के बारे में तब तक अपडेट दिए जाएंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती। एंड फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल 99 पोस्ट है, APS की वैकेंसी है। और यहाँ पर गाइज आपको जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो जनरल OBC EWS को 222 रुपये पे करनी है, SC ST को 102 और दिव्यांग को 22 रुपये। फिर यहाँ पर फॉर्म आप लोग 18 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। एंड अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगिए किसी भी स्ट्रीम में। साथ ही हिंदी स्टेनोग्राफर आपका स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एंड कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग आपकी 8000 की डिप्रेशन पर होवर होना चाहिए। एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफी क्या होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट 21 से 42 है। तो ये सभी जानकारी चेक करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी हिंदी के अंदर और भी डिटेल में जान सकते हैं, जहां पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल एंड और भी जानकारी अच्छे से जानने को मिल जाएगी। अब आप यहां पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आप यहां पर जो आपका नाम है वो नाम आपको एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना होगा। फिर यहां पर फादर नेम डालेंगे, आपका मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और उसके बाद में यहां पर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कुछ सवाल आपसे पूछे हैं, इनका आंसर आपको यस नो में करना है। जो चीज़ आपके ऊपर लागू है, एप्लीकेबल है, उसमें हाँ करिए, यस करिए, नहीं तो आप नो करना है। जैसे कि सवाल है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है, यानी कि जो रोजगार कार्यालय होते हैं उसके अंदर रजिस्टर्ड है किसी भी जिले में। अगर हाँ तो यस, यस करने पर फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि किस डेट में रजिस्ट्रेशन कराया वो, और आपका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है वो डेट देनी होगी। नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर अगला सवाल है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर ये जो बाकी के सवाल है इसमें आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। आप मेरे जो मैं क्या आंसर कर रहा हूँ इसके ऊपर न जा करके इसके ऊपर जाइए कि क्या चीज आपके ऊपर लागू हो रही है। सवाल को पढ़ना है और फिर आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। उसके बाद आता है डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड के निवासी है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है, जहाँ पर आप सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी किया है आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है। जहाँ पर सर्टिफिकेट पर मोहर लगी हुई होती है, जहाँ पर साइन होते हैं, वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में एक पोस्ट का नाम लिखा होता है। जिस भी पोस्ट का वो नाम लिखा है वही पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर वो पोस्ट यहाँ पर नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद किस डेट में सर्टिफिकेट इशू है वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो फिर आपको ये सब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर देखेंगे कि जनरल के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। अब अगर आप दिव्यांग है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। फिर एक और सवाल आता है कि क्या आप अनाथ है जो राज्य सरकार के लिए, तो अगर आप इसमें आते तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप उत्तराखंड राज्य के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। उसके बाद गाइज आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। फिर यहाँ से जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर आपको सिटी टाउन विलेज क्या है वो बताना है। पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना नीचे परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। एनी सिक्योरिटी की डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप सभी जानकारी चेक करेंगे और फिर आप यहाँ पर पहले
पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। सेकंड वाले के ऊपर तब टिक करें जब आपको लगे कि यहाँ कोई जानकारी गलत है और मैं उसको सही करना चाहता हूँ, नहीं तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करके सबमिट कर दीजिए। और अब आप देखेंगे कि जो आपका राशन है वो हो चुका है। आपको यहाँ पर उसकी डिटेल लॉगिन की ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अभी आप क्लिक हियर टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड भरिए, ये कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहाँ पर कुछ और अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन टाइप में आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करना है, फिर आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। इसके बाद में कौन सी स्टेट से आपने आपकी हाई स्कूल किया वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर इसमें अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका बोर्ड है वो सेलेक्ट कीजिए। फिर बताइए कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो आपने पास की थी, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे या फिर कह लीजिए कि एंटर करेंगे। फिर आपको हाई स्कूल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे, CGPA, मार्क्स, ग्रेड या फिर नॉट एप्लीकेबल। अगर मार्क्स है तो मार्क्स सेलेक्ट कीजिए और मार्क्स सेलेक्ट करने पर बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में भरेंगे और आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। सेम वे में आपको 12वीं की जानकारी भरनी है, इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की, इसके बाद कौन से स्ट्रीम से आपने की वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर किसके अंदर आपके नंबर है वो आप यहाँ पर भरेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भर दीजिए, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में भरेंगे और फिर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी ITI अगर आपके सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी देनी है, डिप्लोमा है तो उसकी, इंटीग्रेटेड UG है वो और ग्रेजुएशन है तो वो, तो जो भी है वही आप भर दीजिए। अगर ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया तो बताइए कि आपकी इनमें से कौन सी डिग्री है, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको आपकी स्टेट बतानी है जहाँ से आपने ये की है, फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड बताना है, अगर इसके अंदर है तो यहाँ से, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो अपनी पास कर ली थी इस तरह से, तो आप यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से मंथ और फिर यहाँ से डे। एंड देन आपका स्ट्रीम या सब्जेक्ट आपको बताना है, सेकेंड आपको बता देना है जो भी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर थर्ड बताना है, फिर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क्स सेलेक्ट किया तो एग्जांपल के लिए नंबर मैं आपको भर करके दिखा रहा हूँ। आप आपके यहाँ पर रियल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल नंबर डालने हैं एंड फिर आप यहाँ पर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ और सवालों के आंसर करेंगे, जैसे कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल की न्यूनतम अवधि तक सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। C सर्टिफिकेट है तो इसमें यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपको यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड मांगा है क्या वो आपको आता है इंग्लिश शॉर्ट हैंड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद एग्जाम सिटी सेंटर आप क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है हरिद्वार, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको किसी बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, ब्लैक लिस्ट किया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कैंडिडेट ID प्रूफ, कोई एक ID इनमें से सेलेक्ट कर ले, जो भी ID आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर डाल दे और फिर कंटिन्यू कर दे। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है, फोटो का जो पिक्सल है वो कितना होना चाहिए वो आप देख सकते हैं, फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो दिए गए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई करता हूँ तो फोटो आपका इस तरह से आ जाएगा। फिर जहाँ पर भी आपका साइन है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ओपन करता हूँ, यहाँ से वेरीफाई करता हूँ एंड देन आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे कि हाँ मेरे फोटो एंड साइन दोनों सही है और फिर यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी जानकारी चेक कर लीजिए और जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है तो यहाँ पर टिक कीजिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर पेमेंट पर के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही फीस जमा कर देंगे तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा और इस तरह से गाइज आप लोग UKPSC APS ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।